सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एक और नई भर्ती आप सभी के लिए आ चुके हैं जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से परमानेंट भर्ती आप सभी के लिए निकाली गई है और इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। साथ ही में पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको ग्रुप सी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, स्टोर कीपर हो गया, वॉशरमैन हो गया, कुक हो गया, फायरमैन हो गया। ऐसी काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ये वैकेंसी इंडियन आर्मी की तरफ से आप सभी को पता है कि एक आपकी कोर है ईएमई, तो ईएमई की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये अग्निवीर वाली भर्ती नहीं है, ये 100% परमानेंट आपकी भर्ती है। 60 साल तक की जॉब रहती है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो सैलरी वगैरह होती है जो परमानेंट आर्मी में आपको मिलते हैं वही सभी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। आगे बात करते हैं और सारी चीजें आपको क्लियर करते हैं। इससे पहले नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इसी की फुल फॉर्म आप सभी की ईएमई की फुल फॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो यहाँ पे डीजीईएमई की तरफ से वैकेंसी आपको ग्रुप सी की पोस्ट पर देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे हम बात करें बाकी की डिटेल्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे आप सभी को बता दें इंडियन आर्मी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ से वैकेंसी है। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है 194, 194 आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आप सभी को मिल जाएगा। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसीज है, कहां से अप्लाई करना है वो भी सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इससे पहले देख लेते हैं एज लिमिट के। यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल होनी चाहिए, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 18 से 28 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट। ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो देखो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे ट्रेड की भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनके लिए आईटीआई होना कंपलसरी है। तो आईटीआई वाली वैकेंसी के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए 12 पास आप होने चाहिए। स्टोर कीपर 12 पास आप होने चाहिए। वॉशरमैन 10 पास आप होने चाहिए। कुक की वैकेंसी के लिए 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए भी 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फायरमैन के लिए भी 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आईटीआई को छोड़ के अलग जो आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं, 6 तरह की अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे अगर हम बात करें तो देखो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, फ्री में आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस या चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लो कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो रिटन एग्जामिनेशन तो सभी पोस्ट के लिए होगा। बाकी का स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होगा, जैसे कि एलडीसी। एलडीसी की पोस्ट आपकी क्लैरिकल पोस्ट है और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा और फिजिकल टेस्ट केवल एक पोस्ट के लिए रहेगा, वो है आपकी फायरमैन। तो फायरमैन में आपका फिजिकल होता है, साथ ही में पीएसटी भी आपका होता है, जिसमें आपकी लंबाई वगैरह वो सारा क्राइटेरिया चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा। किसी पोस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया है, किसी पोस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया है, बट रिटन एग्जामिनेशन सभी में कॉमन है। बाकी का टाइपिंग टेस्ट आपका एलडीसी में होगा और फिजिकल और पीएसटी जो आपका रहेगा वो केवल फायरमैन की पोस्ट के लिए रहेगा। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो सिलेबस देख लो। सिलेबस जैसे मैंने बताया 3 तरह की यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए डिवाइड किया गया है। अगर आप आईटीआई वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका सिलेबस रहेगा। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए, स्टोर कीपर के लिए या फिर एलडीसी के लिए, तो आपका जो सिलेबस रहेगा जिसमें फर्स्ट पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड पार्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के
50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं कुक के लिए, वॉशरमैन के लिए, ट्रेड्समैन, मेड के लिए, तो इसके लिए जो आपका क्राइटेरिया रहेगा यानी सिलेबस का, वो आप देख सकते हैं। इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि इसका जो क्राइटेरिया है वो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का ज्यादा हो जाता है और जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का कम हो जाता है। तो इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 150 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फायरमैन की, तो फायरमैन की पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फायरमैन का क्राइटेरिया मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप फायरमैन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का 2.5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाती है अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी एसटी कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं। सीना आपका 81.5 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए और फुलाव के साथ होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। तो इतना अगर आपका सीना है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का वेट होना चाहिए 50 केजी। यहाँ पे आप सभी का पीईटी भी होता है जिसमें 63.5 केजी वेट आपको 163 मीटर लेके जाना होता है, जिसके लिए 96 सेकंड आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2.7 मीटर का आपको एक गड्ढा होता है जो कि कूदना होता है और बाकी का 3 मीटर का वर्टिकल रोप होता है, यानी एक रस्सा लटका हुआ होता है, उस पे आपको चढ़ना होता है। तो ये हो गया आपका पीईटी यहाँ पे फायरमैन का। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा देखो एलडीसी की पोस्ट के लिए मैं टाइपिंग भी आपको बता देता हूं कि टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश की जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग देते हैं तो हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एलडीसी का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 4 अक्टूबर 2025 से और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है आपकी 24 अक्टूबर 2025। तो 24 अक्टूबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2024 में भी ये भर्ती आई थी और 2025 में भी ये भर्ती आ रही है। तो बढ़िया बात है कि हर साल ये वैकेंसी निकल रही है। तो आप भी इस भर्ती के लिए तैयारी करके आराम से नौकरी निकाल सकते हैं। पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आप सभी को आर्मी डीजीएमई ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकली है इसका प्रोसेस बता दिया है। बात करें अप्लाई करने की, तो देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अप्लाई लिंक स्टार्ट होते ही डायरेक्टली आपको लिंक वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी जहां से जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो टेलीग्राम से आप कनेक्टेड सभी जरूर रहिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैंने आप सभी को दिखा दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी दे दी है। यहाँ पे बताने में थोड़ी सी समस्या आती, इसी वजह से मैंने जो भी मेन डिटेल्स थी वो सभी उठा के उधर रख ली जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ पाएं और वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएं। तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में ऐसी अपडेट रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।